बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने व उनके अंदर छुपी प्रतिभा को बाहर लाने के उद्देश्य से मिनर्वा शिक्षण संस्थान ने एक अनूठी पहल शुरू की है, जिसके मद्देनजर आज मिनर्वा संस्थान द्वारा जायका ए मिनर्वा मैनेजमेंट स्किल डेवलपमेंट इवेंट आयोजित किया गया। जायका ए मिनर्वा के नाम से रखे गए इस इवेंट की खास बात यह रही कि 10वीं क्लास के छात्रों ने टीम में रहकर प्लानिंग व मैनेजमेंट के साथ काम किया। मिनर्वा सीनियर सेकेंडरी स्कूल घुमारवी के प्रधानाचार्य प्रवेश चंदेल ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान तंदूरी ट्रीट, मुंबई मसाला, चिंग्स, चाइनीज, डोसा डिलाइट, सिप्स टॉप 5 स्टॉल लगाए गए थे। हर एक स्टॉल पर अलग अलग मेन्यू था। मेन्यू में विभिन्न वैरायटी नजर आई। वहीं अपने स्टॉल की सेल बढ़ाने के लिए अलग अलग टेबल पर जाकर बच्चों ने ऑर्डर लिए और डिफरेंट तरह के डिशेज के बारे में ग्राहकों को समझाया। इस इवेंट को लेकर बच्चों ने 2 दिन पहले ही तैयारी कर ली थी। वहीं मिनर्वा स्कूल घुमारवी के प्रधानाचार्य प्रवेश चंदेल ने कहा कि इवेंट का मुख्य उद्देश्य शिक्षा व खेलकूद के साथ साथ किसी काम को करने के लिए उचित प्रबंधन व टीम वर्क की जानकारी उपलब्ध करवाना था। उन्होंने कहा कि जायका ए मिनर्वा के आयोजन के जरिए छात्रों को प्लानिंग के साथ टीम वर्क के संबंध में जानकारी दी गई, जिसमें बच्चों ने टीम में कार्य करते हुए अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन दी है और इससे बच्चों ने इवेंट मैनेजमेंट के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की है। आज मिनर्वा में 10th क्लास के बच्चों के द्वारा डिफरेंट तरह की डिशेज़ जो हैं वो जायका मिनर्वा नाम से एक इवेंट हमने ऑर्गेनाइज़ किया, तो उसमें बच्चों ने बनाई हैं। तो मैं इसमें P3 नाम से इस इवेंट को बोलूँगा कि सबसे पहले प्लानिंग, उन बच्चों ने कैसे काम करना है, कैसे प्लानिंग करनी है, उसकी पूरी प्लान एक तैयार की। उसके बाद जो डिशेज़ थी उनकी प्रेपरेशन कैसे की जाए, उनको हेल्दी और एक अच्छे तरीके से कैसे प्रिपेयर किया जाए, तो उसकी प्रेपरेशन का एक सेकंड पार्ट था। और थर्ड पार्ट था कि उस डिश को कैसे प्रेजेंट किया जाए। तो ये बच्चों की और उनके साथ उनकी जो पूरी टीम उनके साथ लगी थी, कई दिनों से उनका ये इवेंट की प्रेपरेशन चल रही थी। और आज हमारे बीच में उन बच्चों ने जो डिशेज़ दी वो तो है एक अलग बात है कि डिफरेंट डिशेज़ हमारे लिए बना के दी, लेकिन उसके पीछे मेन पर्पज़ जो हमारा इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करने का था वो यही है कि बच्चे अपने आगे लाइफ में एक तो पहले टीम में कैसे काम करें और टीम में रहते हुए सबसे पहला पार्ट जो प्लानिंग का रहता है, तो उस प्लानिंग को कैसे एग्जीक्यूट किया जाए उस चीज़ को सिखाना हमारा पर्पज़ था। और सेकंड था कि जो भी हम खाते हैं, जो भी हमारी लाइफ में हम चीज़ें लेते हैं, तो उनमें हेल्थ कॉन्शियस रहें और कौन सी चीज़ में कैसे न्यूट्रिएंट्स हमें अवेलेबल हैं, कौन सी विटामिन्स किस फूड में हमें अवेलेबल हैं, उन चीज़ों की नॉलेज हो। तो ताकि जब ये बच्चों ने डिशेज़ बनाना की प्लान किया कि कैसे कौन कौन सी डिशेज़ लेनी, तो उसके ऊपर उन्होंने पहले ये भी रिसर्च की है कि किस इंग्रेडिएंट में कौन सा हमें जो विटामिन्स हैं या किस तरह से हमारी जो डाइट है वो बैलेंस डाइट बने, इन चीज़ों का ध्यान रखने का। तो जो हम बैलेंस डाइट का एक चैप्टर क्लासेस में टीच करते हैं, तो वो तो एक थ्योरेटिकल पार्ट रहता है, लेकिन ऐसे इवेंट्स से जो है वो एक फिजिकल और उस तरह से प्रैक्टिकली उन चीज़ों की पूरी नॉलेज बच्चों तक पहुंचती है। तो वो जो नॉलेज है वो किसी तरह से कोई मेमोरी वाला पार्ट में नहीं जाती है, तो सीधा उनका एक सेल्फ डूइंग एक्टिविटी थी। तो जब कभी भी उनसे इस चीज़ के बारे में कि किस इवेंट में किस डिश में क्या रहता है, तो वो उनको अब पूरी लाइफ में नॉलेज रहेगी। दूसरा आ गया कि अपने इवेंट्स को कैसे ऑर्गेनाइज़ किया जाए, कैसे उनका काउंटर्स कैसे चलाए जाएँ, उनकी जो भी ऑडियंस आएगी या जो भी यहाँ पे लोग आएंगे तो उनको कैसे मैनेज किया जाए। तो मैनेजमेंट का पार्ट जो था वो भी बच्चों को सिखाने के लिए मैनेजमेंट से रिलेटेड हमने टोटली उन बच्चों के ऊपर छोड़ा था कि आप अपने आप प्लान करें कि कैसे लोगों को मैनेज करना है, आपका जो ऑर्डर है वो भी प्रॉपरली आए और टाइमली लोगों को ऑर्डर मिले। ये चीज़ें बच्चों ने बहुत अच्छे से करके दिखाई हैं और प्रेजेंटेशन भी देखने वाली थी। टुडे एट मिनर्वा सीनियर सेकेंडरी स्कूल वी हैव ऑर्गेनाइज्ड entrepreneurship skill development workshop. The main motive of this workshop is to train the students for future. मिनर्वा में हम एक बच्चों को मैसेज देना चाहते हैं कि सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिकल साइड में ही जाके सब बच्चों का फ्यूचर सिक्योर नहीं हो सकता है। हम बच्चों को मैसेज देना चाहते हैं कि आप बचपन से ही अपने अंदर मैनेजमेंट स्किल्स डेवलप करें और इसी का एक्सपोजर देने के लिए आज हमने जायका मिनर्वा नाम से ये एक्टिविटी ऑर्गेनाइज़ की, जिसमें हम लोग डिफरेंट डिशेज़ जो हैं वो बच्चों के थ्रू प्रेजेंट कर रहे हैं।
और इसके साथ साथ हम लोग ये मैसेज इम्पार्ट करना चाहते हैं स्टूडेंट्स के अंदर, पब्लिक के अंदर, कि बच्चों को सिर्फ और सिर्फ स्टडीज़ के बेसिस के ऊपर ही आप एनालिसिस उनका ना करें। उनके अंदर बहुत सी स्किल्स होते हैं। आज हमने जब बच्चों को मौका दिया इस चीज़ को प्लान करने का, तो हम ये हैरान हो गए उनकी एग्जीक्यूशन देख के कि जिस तरह से उन्होंने चीज़ों को प्रिपेयर किया था, अपने स्टॉल्स को डेकोरेट किया था। फिर जब हम लोग उनके स्टॉल्स के ऊपर गए तो जिस तरह से उन्होंने अपने मेन्यू को प्रेजेंट किया और उसमें ये बताया कि हमारे डिशेज़ में क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, उनके फ़ायदे क्या हैं, और उसके बाद जिस तरह से बच्चे हमारे टेबल्स पे आके हमारे से ऑर्डर ले रहे थे और हमें चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे थे, तो उस तरह से वो सीख रहे थे कि किस तरह से ये रेस्टोरेंट इंडस्ट्री जो है वर्कआउट करते हैं। फ्यूचर में इस तरह के हम लोग और इवेंट भी ऑर्गेनाइज़ करेंगे और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज़र देंगे, क्योंकि इंजीनियरिंग MBBS करने के बाद भी हम बच्चों को जॉब सीकर्स नहीं बनाना चाहते। इंडिया में सबसे बड़ी दिक्कत हमें जो मेरे को पर्सनली फील होती है कि हर कोई जॉब ढूंढ रहा होता है। हमें चाहिए कि हम जॉब प्रोवाइडर्स बने। हम ठीक है, हम एजुकेशन मस्ट है, हम एक हायर लेवल की एजुकेशन लें, उसके बाद हम लोगों का काम रहेगा कि हम कुछ इस तरह के स्टार्टअप स्टार्ट करें, इस तरह का कोई चीज़ स्टार्ट करें कि हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकें। इंडिया में बहुत सा स्कोप है। MNC आपको पता होगा कि बहुत सी फॉरेन की जो हमारी कंपनीज़ हैं वो इंडिया में आके बहुत बड़ा बिजनेस जो है वो कर रही हैं। डोमिनोज़ एक नाम है। डोमिनोज़ का एक काउंटर जो होता है पर डे 1 लाख से ज़्यादा सेल करता है। तो हमारे इंडिया के बच्चे क्यों नहीं कर सकते? उनको बच्चों को अगर इस तरह का एक्सपोजर दिया जाए तो दे कैन डू दिस, बट दिस वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। आज ये स्टूडेंट जो ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, ये 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, और मैं इन सब बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए जो है इन सब बच्चों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 बिलासपुर।